हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। देन टैरो से चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको एंड क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइनली मैसेज देखेंगे हम कि डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है। तो ये मैसेज बहुत लोगों से रेजनेट कर सकता है जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उन्होंने मतलब ये उन लोगों के लिए आ रहा है ना जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हीलिंग कर ली है, ग्रोथ कर ली है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। ठीक है, एंड ये समझिए कि वो अपनी सोल पर्पस पे वर्क भी कर रहे हैं एंड उस पर कार्य उसके मतलब अपने सोल पर्पस के कार्य पर लगे हुए हैं पूरी तरीके से। तो सोल पर्पस पे लगने का मतलब है कि अबंडेंस की तरफ, जो आपके रियल अबंडेंस है, आपका रियल सेल्फ है, आपका ट्रू सेल्फ है, आपको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है डिवाइन द्वारा। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी असली अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, यानी जो आप जिस अबंडेंस के लिए बने हैं, जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको चुना है एंड जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है, उस कार्य तक आपको पूरी तरीके से पहुँचाया जा रहा है। एंड जब आप उस कार्य को करेंगे तो आपको पूरी तरीके से अबंडेंस भी किया जाएगा ताकि आप अपने कार्य को 100% दे सकें। ठीक है, तो यदि ईश्वर ने आपको चुना है किसी भी चीज़ के लिए या किसी कार्य के लिए, तो याद रखिए वो मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, हार्डशिप्स बहुत सारी आएंगी, उसको तो छोड़ ही दीजिए। उसके माध्यम से ईश्वर और डिवाइन आपको चीज़ें सिखाएंगे। देखिए, जब तक आप चीज़ों के प्रति एक्सपीरियंस नहीं होंगे, चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटित नहीं होगी, एनालाइज नहीं करोगे चीज़ों को, तो आप किसी को कैसे उसके बारे में डीपली नॉलेज दे सकते हो या बता सकते हो कि आपको इस चीज़ में, इस चीज़ के बारे में मतलब आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप डीप नॉलेज किसी को नहीं दे पाओगे, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दे पाओगे। तो स्पिरिचुअल जर्नीज़ में डिफ़िकल्टीज़ इसीलिए आती हैं ताकि आपको डीपली चीज़ों को सिखाया जाए, बताया जाए कि कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है तो क्यों आती है। ठीक है, तो आपने यदि ये सारे फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं अपनी लाइफ में एंड आप अपने सोल पर्पस पे लगने का मतलब है कि आपने अपनी हीलिंग कर ली है, कहीं ना कहीं इनर ग्रोथ कर लिया है एंड आप फोकस्ड हैं अपने कार्यों पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है डिवाइन का कि यदि आपके जीवन में कुछ भी अब इस टाइम में यदि आप हील हो, बैलेंस्ड हो, तो आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। ठीक है, मे बी देखिए नेगेटिविटी होती है इनसाइड में, वो भी इंटरनल वे में अपना कार्य करती रहती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें, ये एनर्जीज वर्क करती रहती हैं। तो यदि आप देखते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इंटरनल वे में नेगेटिव एनर्जीज भी वर्क कर रही होती हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं ताकि आपको रोका जाए, आपको प्रोग्रेसिव ना बनाया जाए एंड आपको किसी भी तरीके से अबंडेंट ना बनाया जाए ताकि आप अपने कार्य को 100% दे सके। तो इंटरनल वे में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, उनका कोई रूप नहीं होता, वो किसी भी वस्तु के माध्यम से, किसी कार्य के माध्यम से, किसी इंसान के माध्यम से आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो मे बी इस टाइम यदि आपकी लाइफ में इस टाइम यदि आप बैलेंस्ड हो एंड अपने कार्यों पे लगे हुए हो एंड कुछ ही वक्त है आपकी अपनी जो अबंडेंस है वहाँ तक पहुँचने में, तो यहाँ स्ट्रांगली मैसेज आ रहा डिवाइन का आपके लिए कि आपको फोकस्ड रहना है। नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, मे बी लड़ाई झगड़े भी क्रिएट हो सकती हैं या क्रिएट करवाए जा सकते हैं। ऐसी वाइब्रेशंस एंड ऐसा इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट करवाया जा सकता है जिससे आपका ध्यान भटके आपके लक्ष्य से। ठीक है, जो आपका विज़न इस टाइम क्लियर है, फोकस्ड हो जिस कार्य पर, उससे आपका विज़न भटके। ठीक है, तो देखिए आपकी अबंडेंस को तो रोक नहीं पाएंगे कोई भी। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चुने ईश्वर द्वारा चुने गए हो, डिवाइन द्वारा चुने गए हो, तो आपकी अबंडेंस को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन डिले अवश्य ही किया जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी ग्रोथ कैसी है, आपका बैलेंस कैसा है, तो उसको उस पर आपके मतलब नेगेटिविटी के अटैक द्वारा क्या असर पड़ता है, तो आपका उस चीज़ से असर कितना हुआ है आपके ऊपर एंड आपने कैसा रिएक्शन दिया है, तो वो चीज़ आपके इस अबंडेंस पे मैटर करती है। यानी कि यदि आपने रिएक्ट किया या किसी लड़ाई झगड़े में फंसे बहुत ज़्यादा, या फिर अपनी एनर्जी को
गलत चीज़ों में मतलब इन्वेस्ट कर दिया, यानी जो एनर्जी आप अपनी कार्यों में लगा रहे हैं उसको किसी लड़ाई झगड़े में लगा दिया या किसी गलत इंसान से आर्गूमेंट में लगा दिया, तो समझ लीजिए आप ड्रेन हो गए कुछ टाइम के लिए। एंड कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर हुआ है, तो आपको अपने आप को हील करने में टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं डिले फेस करना पड़ सकता है आपको। तो डिवाइन सेज टू यू, स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इल्यूजन्स क्रिएट किए जाएंगे, आपको इस इल्यूजन्स पे बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। जो आपकी अबंडेंस आपके ऑन द पॉइंट है, ये कह लीजिए कि नॉक नॉक होने वाला है आपके गेट पे, तो उस तरीके की सिचुएशन है, तो उसको डिले मत कीजिए, आप अपने कार्य पे फोकस्ड रहिए। सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो, अपनी एनर्जी को अपने लिए सेव कीजिए, अपने कार्यों पे लगाइए फ़िलहाल। एंड हर तरीके की नेगेटिविटी से अपने आप को कट ऑफ रखिए, दूर रखिए, एंड उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। एंड आपका आंसर उसी दिन उन लोगों को मिल जाएगा जिस दिन आप अपनी अबंडेंस को अचीव कर लेंगे, या फिर जो आपकी ग्रोथ है वो आपको मिल जाएगी ऑन द पॉइंट जहाँ पे होंगे आप, जिस लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। उस टाइम में किसी का मुंह भी नहीं खुलेगा, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आप तो अपनी ग्रोथ को प्राप्त कर चुके हैं, अपनी अबंडेंस को प्राप्त कर चुके हैं। तो ईश्वर का कार्य तो वहीं पे हो गया, सबको आंसर वहीं पे मिल जाएगा जब आपका टाइम ऑन द पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली डिवाइन की तरफ से कि आपको किसी भी आर्गूमेंट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशंस ऐसी आ रही है कि मे बी ऐसा इल्यूजन्स क्रिएट किया जा सकता है, जानबूझ के लड़ाई झगड़े क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड आपको मतलब पॉइंट आउट किया जा सकता है, कोई ना कोई गलत वर्ड बोला जा सकता है जिसकी वजह से आपका ध्यान भटके एंड आप आर्गूमेंट में पड़ें। तो बिल्कुल आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है नो नो नो। हेल्दी बाउंड्रीज रखिए, उसमें अपने आप को रखिए, एंड ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए, अपनी एनर्जी को सेव रखिए एंड अपने कार्यों पे लगाइए। तो चलिए देखते हैं कि टैरो से और क्या मैसेज आ रहा है। ये तो हुआ डिवाइन का मैसेज, जिनसे रेजोनेट करे प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखें। ये आपकी अबंडेंस का टाइम, यदि आप बहुत लंबे टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इनर ग्रोथ कर रहे हैं, बैलेंस हो चुके हैं, तो याद रखिए छोटी सी गलती आपकी अबंडेंस को डिले करवा सकती है, रोक नहीं सकती है लेकिन डिले अवश्य हो सकता है, ठीक है। तो डिले आपको फेस नहीं करना है, ऑन द पॉइंट रहिए, अपने आप को रखिए फोकस्ड में, अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, दूरी बना के रखिए ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ताकि आप अपनी एनर्जी में अपने कार्यों पे लगे एंड आप अपनी अबंडेंस को प्राप्त करें एंड लोगों को आंसर दे सकें बाय योर अचीवमेंट, बाय योर अबंडेंस, रियल अबंडेंस एंड अपने ट्रू सेल्फ के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्ट नाउ। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए, कार्ड्स दिखा देती हूँ आपको। 10 ऑफ कप्स, 3 of cups, 10 the sun, 8 knight of swords and the high priestess, and 7 of wands, 8 of cups, 5 of wands, 2 of wands, 10 of wands, and the world, and bottom is 10 एस ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये मैसेज आया है जो टैरो से आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स कौन सा है। तो एलिमेंट्स है फायर, यानी कि अग्नि तत्व तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, धनु एंड एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है हमारा वाटर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि हमारा है कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, ठीक है। उसके बाद है हमारा एलिमेंट आया एयर साइन हमारा, यानी कि जेमिनी आया हमारा, ठीक है, एयर साइन में, एयर एलिमेंट में, ओके। एंड कौन सा रह गया हमारा, अर्थ एलिमेंट रह गया, तो उसमें है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है हमारा फायर साइन, एंड ये राशियाँ जो मैंने बताई हैं वो स्ट्रॉन्ग आई है। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मैसेज बता देती हूँ, मैसेज क्या है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपकी तरफ अबंडेंस बहुत तेज़ी से आ रही है, आपकी फैमिली में ये अबंडेंस आने वाली है, आपके जीवन में आने वाली है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आने वाला है। यानी 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द सन,
एंड बॉटम इज़ द एस ऑफ पेंटिकल। ये स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि ये अबंडेंस ऑन द वे है, ऑन द स्पॉट है, आपकी लाइफ में आने वाली है एकदम से। एंड इसमें डीले फेस करवाया जा सकता है, एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रही है अबंडेंस। जिसको नेगेटिविटी ग्रैब करिए, जो एनर्जीज होती हैं जो इंटरनल वे में वर्क कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को ऑब्जर्व करिए एंड वो अपने माध्यम से इसको रोकना चाहती है, जो ये अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन लेवल का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाइए। अपने इंट्यूशन लेवल के माध्यम से चीज़ों को एनालाइज कीजिए, उसका आंसर ग्रैब कीजिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं एंड क्यों आ रही है, चीज़ें क्यों आपके सराउंडेड, यानी जो आपके आसपास जो चीज़ें क्रिएट की जा रही है, नेगेटिविटी है या फिर कोई फेज़ है या फिर कोई तरीका है नेगेटिविटी का आपको रोकने का, तो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसमें बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन लेवल का, यानी अपनी थर्ड आई पे पूरी तरीके से वर्क कीजिए एंड फोकस्ड में रहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। एंड आपको एकदम से ट्रैप में नहीं आना है नेगेटिविटी के, क्योंकि यदि आपका थर्ड आई ओपन होगा तो आपको नेगेटिविटी में ट्रैप होने नहीं देगा। वो आपके सामने सारी जो रियलिटी है वो आपके सामने ला कर रख देगा। जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो आपको उस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हायर लेवल का वर्क करता है। मे बी इस टाइम आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, यानी आप हाई वाइब्रेशंस में है फ़िलहाल इस टाइम में। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको मतलब नेगेटिविटी के बारे में पता चल जाएगा आपको, लेकिन आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से नेगेटिविटी के किसी भी ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिएगा। अपने इंट्यूशन लेवल का, अपने थर्ड आई का पूरी तरीके से, अपने थर्ड आई पे पूरी तरीके से वर्क कीजिए, जिसके माध्यम से आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें एंड इनसे दूरी बना कर रखें। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है सिचुएशन कैसी भी आए तो आपको 7 ऑफ वैंड्स यानी गिव अप किसी भी हाल में नहीं करना है इस सिचुएशन में। यानी गिव अप का मतलब कि आपको अपनी सिचुएशन, अपनी अबंडेंस को छोड़कर लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यानी गिव अप किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं करना है, किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है, उस सिचुएशन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है एंड उससे निकलना है एंड अपनी अबंडेंस तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कुछ चीज़ों का यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, यानी ये बता रहा है कि आप अपनी अबंडेंस से मुंह मोड़ लें, यानी वहाँ से दूरी बन जाए, यानी आप गिव अप कर दें एंड आप मुंह मोड़ लें अपनी अबंडेंस, या आपकी अबंडेंस आपसे दूर चली जाए। वो किस वजह से, यानी 5 ऑफ वैंड्स जो लड़ाई झगड़े क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी 10 ऑफ वैंड्स भी, तो ये चीज़ें आ रही हैं कि आपके जीवन में 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स के माध्यम से आपकी अबंडेंस को डीले किया जाए या आपको उससे दूरी बनाई जाए। यानी आपकी अबंडेंस जो आपकी लाइफ में 10 सन की आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहा है आपकी लाइफ में, या एस ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत सारा मनी अबंडेंस आ रहा है, उसको आपकी लाइफ में आने से रोका जाए। किस वजह से, आपकी लाइफ में बहुत सारा आपके ऊपर बर्डन डालकर, देखिए बर्डन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आपने हीलिंग अच्छे से की है तो कोई भी बर्डन या कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाएगी, जस्ट बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन के लिए है आपके लिए, ताकि आप अपने आप को लेकर बाउंड्रीज में रहें, सेलेक्टिव रहें चीज़ों के प्रति एंड ऐसी चीज़ों से दूरी बना कर रखें। 5 ऑफ वैंड्स यानी यहाँ पे आने का मतलब है कि जानबूझकर लड़ाई झगड़े क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, ताकि आप उनमें फंसें, अपनी एनर्जी उसमें डालें, अपने आप को उन लड़ाई झगड़ों का हिस्सा बनाएं, आपका टाइम ख़राब हो, आप डीले फेस करो एंड आपकी अबंडेंस भी दूर हो सके, यानी आप दूर जा सके आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे दूर का ही दिखा रहा है कि आप अपनी अबंडेंस को छोड़ दें, दूर चले जाएं, गिव अप कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि यदि आपकी लाइफ में 5 ऑफ वैंड्स आए, 10 ऑफ वैंड्स आए, 8 ऑफ कप्स आए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने आप को चुनना, अपनी लाइफ को चुनना, अपनी अबंडेंस को चुनना, इस तरीके की नेगेटिव फेज को बिल्कुल मत चुनना, उनसे दूरी बना कर रखना। ये इल्यूजन्स है, ये कुछ ही टाइम में आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। द वर्ल्ड ये बता रहा है कि इसका सर्कल फिनिश हो रहा है आपकी लाइफ में। बिल्कुल जो लेसन्स आपको सीखने थे इसके माध्यम से, यानी जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें क्रिएट होती हैं ना, यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं एंड सेलेक्टिव हैं, ईश्वर द्वारा डिवाइन ने आपको सेलेक्ट किया है, तो जो भी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, तो कोई ना कोई लेसन रहा होगा इसके माध्यम से जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते थे, तो मे भी आपने वो सीख लिया होगा। तो आपका ये फेज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये सर्कल, ये लड़ाई झगड़ों का, बर्डन्स का, प्रॉब्लम्स का एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही हैं उसका फेज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी द वर्ल्ड ये बता रहा है कि फेज़ ख़त्म हो रहा है, यानी आपने जो लेसन इससे सीखना तो वो शायद सीख चुके हैं, तो ये फेज़ ख़त्म हो रहा है एंड आपकी लाइफ में द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी
उसी के नीचे है स्ट्रेंथ, यानी बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत सारा मनी अबंडेंस आ रहा है, द सन यानी पॉजिटिविटी आ रही है, फन आ रहा है, वार्मथ आ रहा है, बहुत सारी सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स आ रही है, कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं एंड आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंट लाइफ को जिएंगे, यानी डिवाइन लव होगा आपकी लाइफ में, एक सुखद जीवन होगा आपका, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होंगे, आपकी जीवन में बहुत सारी हारमोनीस होंगी एंड एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को आप जिएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आया थर्ड आई चक्रा, तो आपका इंट्यूशन लेवल इस टाइम बहुत हाई लेवल का है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए एंड उस पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को मत अटैक मत करने दीजिए एंड उसको मतलब आप थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट रखिए, उसको उस पर मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। एंड जो थर्ड आई के जो भी आपको मैसेज मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका थर्ड आई चक्र और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में रहेगा एंड आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी फेज में नहीं पड़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है कि आपको सिर्फ एनालाइज करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यदि आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, अपनी अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं एंड फुली बैलेंस्ड है, हील्ड है, तो आपको किसी भी नेगेटिविटी में नहीं फंसना। इस तरीके के इल्यूजन्स आपके जीवन में क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि आप उनमें रिएक्ट करें, उनमें फंसें, उन लड़ाई झगड़ों में अपनी एनर्जी दें एंड अपना टाइम वेस्ट करें, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। उसी के साथ है 10-10 की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो इट मीन्स ये एक छोटा सा फेज़ है आपकी लाइफ में जो कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है, वो फेज़ ख़त्म होता ही ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। यानी इसका सर्कल ख़त्म हो जाएगा, तो 10-10 की एनर्जी भी आई है, साथ ही द वर्ल्ड यानी कि इसका सर्कल फिनिश हो रहा है, यानी कंप्लीशन पे आ रही है इस नेगेटिव फेज़ की, जो जितनी भी एनर्जी से नेगेटिव फेज़ उसकी मतलब उसका जो लाइफ टाइम आपकी जीवन में ख़त्म हो रहा है, यानी नेगेटिविटी का लाइफ टाइम आपकी लाइफ से फिनिश हो रहा है, कंप्लीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये मैसेज है, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा मैसेज, ओके। तो चलिए एक दो मैसेजेस देख लेते हैं क्या आते हैं आप लोगों के लिए, ओके। तो 144 आया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं गूगल करके लिए। देखिए 144 का मतलब हर किसी को अलग अलग तरीके से मिल सकता है, तो आप इसको गूगल करके देखिएगा कि इस टाइम में आपके सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। 144 गूगल करिएगा अवश्य, ठीक है। अट्रैक्टिव, तो मे बी यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। 7, तो आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, सॉरी ये उल्टा पकड़ लिया था मैंने, एल है, तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर एल हो सकता है। तो 7 से भी यदि आया है तो मे बी 7 भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। सेंडिंग लव, तो डिवाइन लव इस टाइम आपके जीवन में भरपूर आ रहा है, यानी ईश्वर आपको अपना प्यार भेज रहे हैं, तो आपको इसीलिए अवेयरनेस में डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मैसेज है अर्थ नारीश्वर, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो अर्थ नारीश्वर यानी शिव शक्ति का प्यार आपके जीवन में आ रहा है। बीइंग रियल, तो हमेशा रियल रहें, ठीक है। एंड उसके बाद है कर्क राशि, तो कर्क राशि आई थी यानी कि हमारा वाटर साइन, ठीक है, यानी कि जल तत्व। तो उसके बाद लास्ट मैसेज लेते हैं एक लव यू, तो समवन कॉलिंग यू लव यू, ठीक है। तो ये था मैसेज डिवाइनली आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से आज के दिन की एनर्जी निकाली है मैंने, तो ये आप देख लीजिएगा, जिनसे रेजोनेट करता है उनको थोड़ा अपने आप को लेकर बहुत मतलब कॉन्शियस माइंड में रहना है पूरी तरीके से, अनकॉन्शियस कोई भी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप मतलब भ्रमित हों किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। कॉन्शियस रहिए पूरी तरीके से इस टाइम में, जो आपकी अबंडेंस का टाइम है, इस टाइम में हर चीज़ को लेकर पूरे कॉन्शियस माइंड में रहिए एंड अपने थर्ड आई पे वर्क कीजिए, जैसे कि मैंने बताया आपका थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो आप पूरी तरीके से आपका जो कहते हैं इंट्यूशन लेवल जागृत रहेगा एंड आप अपने इंट्यूशन के माध्यम से समझ जाएंगे कि ये नेगेटिविटी आपके सराउंडेड जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं, ठीक है। एंड आपको इसमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस टाइम में। इफ़ यू आर हील्ड, इफ़ यू आर बैलेंस्ड, ठीक है, एंड आप पूरे हाई वाइब्रेशंस में हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं
ताकि आप इन सभी चीज़ों से अवेयरनेस में रहें, बच सकें, दूरी बना कर रखें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग एंड अपनी जर्नी पर ध्यान दें, फोकस्ड रहें। ठीक है, एंड थर्ड आई अवश्य ही मेडिटेशन करें। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।